हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। आवाज़ आ रही मेरी? चलो बढ़िया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो नीचे क्यों छुपे हुए थे, है ना? चलिए, हम लोग देखने वाले थे खेल, और खेल की उम्मीद है कि आज आखिरी क्लास हो सकती है। चलिए जल्दी-जल्दी हमें क्योंकि बात करनी है। सबसे पहले बात ओलंपिक की हो गई थी ना बातचीत? ओलंपिक हो गया था, तो आज हमें ओलंपिक के आगे से बातचीत करनी थी। देखिए, आज हमें बात करनी है सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों की, कॉमनवेल्थ गेम की। राष्ट्रमंडल देश वो होते हैं जो कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, ब्रिटिश औपनिवेश, है ना? अंग्रेजों के गुलाम, तो राष्ट्रमंडल खेल कहलाए। अब इसी कारण से राष्ट्रमंडल का जो दबदबा है वो लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि भाई किसी को खेलना इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, है ना? अंग्रेजों के गुलाम वाला गेम है। लेकिन अभी भी कई सारे देश इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो आप लिखिए राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल, पहले उसमें वही देश थे जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश उपनिवेश थे, है ना? पहली बार कब किया गया था? आपने बोला ये पहली बार किया गया था। प्रथम बार आपको देखने को मिलता है 1930 में, 1930 में, 1930 में, 1930 में। आपने बोला 1930 के बाद की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर हुआ है? हैमिल्टन। हैमिल्टन, हैमिल्टन कहाँ है? हैमिल्टन कनाडा। ये पहला आयोजन था। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भारत में इसका आयोजन कब-कब हुआ है? भारत में इसका आयोजन कब-कब हुआ है? आप बोलेंगे एक बार 2010 में हुआ था, और एक बार अब होगा 2030 में। 2030 वाला होगा अहमदाबाद के अंदर होगा। हाँ, तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और ये वाला जो हुआ था वो नई दिल्ली में। इसके बाद फिर आपने बोला राष्ट्रमंडल खेल हो गए। इसके बाद आपने बोला जो आगामी होगा, अगला वाला होगा, वो कहाँ होगा? आगामी मतलब जो अगला वाला है 2026 वाला, वो होगा ग्लासगो के अंदर। ये होगा ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में है। ग्लासगो स्कॉटलैंड। ये कुछ बातें आप याद रखें। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत के पदकों के बारे में, तो बहुत ज़्यादा पदक नहीं याद रखने हैं। ओलंपिक जैसे, है ना? ओलंपिक थोड़े बड़े खेल हैं, गिने-चुने मेडल आते हैं, इसमें काफ़ी मेडल आते हैं। तो आप इसमें प्रथम ज़्यादा याद रखेंगे, है ना? राष्ट्रमंडल खेल में व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वर्ण विजेता। अब इसमें भी 2 टाइप हो सकते हैं। एक टाइप हो सकता है पुरुषों का पूछ लिया जाए, और एक टाइप हो सकता है महिलाओं का पूछ लिया जाए। व्यक्तिगत स्वर्ण विजेता अगर हम पुरुष की बात करते हैं, तो हो जाते हैं पहले कौन से? प्रथम, यहाँ पे प्रथम कहीं लिखा है, प्रथम भारतीय। प्रथम भारतीय राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण विजेता कौन? आपने बोला मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जी ने 1958 1958 में यह खिताब जीता था। और महिलाओं की बात हम करते हैं, तो रूपा उन्नीकृष्णन ने पहली बार गोल्ड जीता था महिलाओं में। रूपा उन्नीकृष्णन, रूपा उन्नीकृष्णन, रूपा उन्नीकृष्णन, रूपा उन्नीकृष्णन। कब? उन्होंने 1998 1998 1998 1998 1998 1998। ठीक है, क्लियर? चलो, तो ये प्रथम भारतीय आपको देखने को मिल जाएगा। प्रथम भारतीय कौन? प्रथम भारतीय मिल्खा सिंह। प्रथम भारतीय कौन? प्रथम भारतीय मिल्खा सिंह। प्रथम भारतीय महिला कौन? रूपा उन्नी। आपसे एशियाई खेलों के बारे में पूछ सकता है। आपसे एशियाई खेलों के बारे में भी पूछ सकता है। एशियाई खेल, प्रथम एशियाई खेल, ये 1951 में हुए थे, ये भारत में ही हुए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार भारत में 1982 में भी हो चुका है, ये भी भारत में ही हो चुका है। आगामी जो होगा, आगामी जो होगा, वो कहाँ होगा? वो होगा 2026, 2026 में होगा, नागोया व आइची नाम के स्थान पर होगा। नागोया व आइची नाम के स्थान पर होगा। नागोया व आइची नाम के स्थान पर होगा। नागोया आइची कहाँ है? नागोया आइची जापान में है। नागोया आइची कहाँ है? नागोया आइची जापान में है। नागोया आइची कहाँ है? नागोया आइची जापान में है। क्लियर? ये एशियाई खेल के बारे में याद रखिएगा। पहला आयोजन भारत में हुआ था, और 1982 में भी आयोजन भारत के अंदर ही हुआ था। 9th एडिशन था, आप कुल मिलाकर याद रखिए कि 1982 में भी भारत में हुआ था। ठीक है? 9वां संस्करण भी भारत में हुआ था। क्लियर? चलिए, इसके अलावा आपने बोला कि एक चीज़ है राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल का नाम भी आपने सुना होगा। राष्ट्रीय खेलों का नाम भी आपने सुना होगा। राष्ट्रीय खेलों का नाम भी आपने सुना होगा। अब देखिए, अगर आपसे बोला जाए राष्ट्रीय खेल के बारे में, प्रथम राष्ट्रीय खेल, ये प्रथम जब हुए थे, तो इनका नाम राष्ट्रीय खेल था ही नहीं। पहले इनको भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। ठीक है? भारतीय ओलंपिक खेल पहले वाले कहाँ हुए हैं? आप बोलोगे 1924 में ये होता है, लाहौर में होता है। लाहौर में होता है। लाहौर कहाँ है? लाहौर पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है? फिर आपने बोला कि पहले इसका नाम कर दिया गया राष्ट्रीय खेल। इसका नाम कर दिया गया राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल इसका नाम कर दिया गया।
कब किया गया राष्ट्रीय खेल? आप बोलेंगे राष्ट्रीय खेल इसका नामकरण किया गया है 1940 में, 1940 में। और आप ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल 1940 1940 में आप ये भी बात याद रखिएगा कि नई दिल्ली राष्ट्रीय खेल कहाँ किया गया? बॉम्बे में किया गया। नामकरण राष्ट्रीय खेल 1940 में, और जब इसका नाम किया गया क्या राष्ट्रीय खेल, तब आयोजन कहाँ हुआ? बॉम्बे पर हुआ, है ना? क्लियर? इसके बाद आप ये बात भी याद रखिएगा कि आजादी के बाद प्रथम आयोजन 1948 1948 में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? आपने बोला ये लखनऊ में देखने को, लखनऊ में देखने को मिलता है, लखनऊ में देखने को मिलता है, लखनऊ में देखने को मिलता है। क्लियर? और जो भी लास्ट हुए हैं, लास्ट वाले कहाँ हुए हैं? उत्तराखंड में हुए हैं। लास्ट वाले कहाँ हुए हैं? लास्ट वाले उत्तराखंड में हुए हैं, 2024 में हुए हैं। ठीक है? अगले वाले बोले जा रहे हैं कि 2027 में होगा। अगला वाला होगा वो बोला जा रहा है कहाँ? ये वाला जो था वो था 38, अगला वाला मतलब 39 जो बोला जा रहा है वो होगा मेघालय में, मेघालय में। ये बात आपको देखने की, ठीक है? क्लियर? ये राष्ट्रीय खेल तो वैसे अभी तक हर साल ही होते थे, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों 2-3 अंतर दे दिया गया 2-3 सालों का। 2024-25 के बाद डायरेक्ट 2027 में कराए जाने की बात करी गई है। चलिए, अब कुछ सवाल आपसे मैं करता हूँ, उम्मीद है कि अभी तक आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा। अब आप सवालों का उत्तर बताएंगे। ये सवाल पढ़िए, उत्तर बताइए। सवाल पढ़िए, उत्तर बताइए। क्या है? आपने बोला निम्नलिखित में से राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत एथलेटिक्स स्वर्ण पदक, व्यक्तिगत एथलेटिक्स स्वर्ण पदक, व्यक्तिगत एथलेटिक्स स्वर्ण पदक, है ना? प्रथम भारतीय एथलीट कौन? आपने बोला ये है मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग वाले, मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग वाले। ठीक है? प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? देखो, अभी मैंने आपको बताया पहले जो राष्ट्रीय खेल थे वो कहाँ किए गए थे? वो लाहौर में थे। लेकिन ये ऑप्शन कहीं लाहौर दिख रहा है क्या? नहीं। मतलब ये है एग्जामिनर ने पहला राष्ट्रीय खेल किसको माना है? जब इसका नामकरण राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। राष्ट्रीय खेल नामकरण कब किया गया? आपने बोला राष्ट्रीयकरण नाम किया गया 1940 में बॉम्बे में हुआ, 1940 में बॉम्बे में हुआ, 1940 में 1940 में बॉम्बे पर हुआ। क्लियर? अब आ जाइए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम क्रिकेट की, बात करेंगे हम क्रिकेट की। ठीक है? क्रिकेट को और किस नाम से जानते हैं? हिंदी में क्रिकेट को आपने कई जगह सुना होगा, गोलगट्टम लटरपट्टम दे दनादन प्रतियोगिता। ये नहीं याद करो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा ना। क्रिकेट का जन्म किस देश में माना जाता है? क्रिकेट का जन्म किस देश में माना जाता है? आप बोलेंगे इंग्लैंड में माना जाता है। ठीक है? जन्मदाता कौन माने जाते हैं? जनक कौन माने जाते हैं? आप बोलेंगे डब्ल्यू जी ग्रेस। इंग्लैंड में जन्म होता है और डब्ल्यू जी ग्रेस को जनक माना जाता है। अब कुछ पहला सवाल आप याद रखेंगे, कुछ पहला सवाल आप याद रखेंगे, जैसे पहला क्रिकेट क्लब, पहली इंटरनेशनल ट्रॉफी, है ना? ये बात आप बोलेंगे पहला क्रिकेट क्लब कौन सा है? हैम्बलडन, और ये 1760 में इंग्लैंड में खोला गया। हैम्बलडन ये 1760 में इंग्लैंड पर खोला गया। पहला क्रिकेट टूर्नामेंट इंटरनेशनल लेवल का ये कौन सा था? पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट कौन सा था? आप बोलेंगे ये हो जाता है एसएस ट्रॉफी, ये हो जाता है एसएस ट्रॉफी, ये हो जाता है एसएस ट्रॉफी। कौन सा हो जाता है? एसएस ट्रॉफी। और एसएस ट्रॉफी कहाँ है? आपने बोला एसएस ट्रॉफी देखने को मिलता है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच की एक ट्रॉफी है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जब मैच होता है, बड़ा ही खतरनाक इंटेंस मैच होता है ना? खिलाड़ियों के अंदर राष्ट्रवाद वाली भावना ज़्यादा रहती है। मतलब अगर आप नहीं जीते, बड़ी संकट वाली चीज़ हो जाती है कि भैया पाकिस्तान के साथ मैच तो जीतना ही है, और कोई मैच हो या ना हो, जीतो या ना जीतो, पाकिस्तान के साथ मैच जरूर जीतें, है ना? वैसे ही आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एक खतरनाक ट्रॉफी होती है जिसका नाम है एसएस, 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 है ना? वही इज्जत का सवाल वाली ट्रॉफी है। तो पहला क्लब हैम्बलडन, पहली ट्रॉफी एसएस ट्रॉफी। एसएस ट्रॉफी कौन-कौन से देशों के बीच होती है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है। ठीक है? चलो, अब यहाँ पर आप देखिए कुछ खेलों की शुरुआत के बारे में लिखा हुआ है। कुछ खेलों की शुरुआत के बारे में लिखा हुआ है, जैसे एसएस ट्रॉफी आपने देखी, वैसे ही अलग-अलग स्तरों की ट्रॉफीज़ आपको देखने को मिलती है। जैसे राष्ट्रीय स्तर की एक ट्रॉफी है जिसका नाम है रणजी ट्रॉफी। राष्ट्रीय स्तर की एक ट्रॉफी है जिसका नाम है रणजी। राष्ट्रीय स्तर की एक ट्रॉफी है जिसका नाम है रणजी। राष्ट्रीय स्तर की एक ट्रॉफी है जिसका नाम है रणजी। रणजी की शुरुआत कब होती है? 1934 1934 में होती है। 1934 1934 में होती है। 1934 1934 में होती है। विश्व कप की शुरुआत कब होती है? विश्व कप की शुरुआत कब होती है? 1975 में होती है, 1975 में होती है। 1975 में होती है, 1975 में होती है। रणजी ट्रॉफी आपने बोला 1934। विश्व कप पहली बार कब होता है? 1975। महिलाओं वाला विश्व कप पहली बार कब होता है? महिलाओं वाला विश्व कप पहली बार कब होता है? आपने बोला ये होता है 1973 में, 1923 में। ठीक है? 1973 में, 1973 1973 में। ठीक है? 1973 में, 1973 में। टी20 विश्व कप की शुरुआत के बारे में बोला गया है। टी20 विश्व कप की शुरुआत 2007 में। 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 ठीक है? टी20 विश्व कप की शुरुआत 2007 में। क्लियर? अब देखो टी20 विश्व कप जो पहला वाला था, प्रथम विजेता भारत की टीम ही रही है। भारत की टीम ही रही है। आप एक चीज़ और याद रखिए, एक है आईपीएल, आईपीएल जिसको बोला जाता है इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग, इसके विजेता कौन?
विजेता कौन? आपने बोला इसके विजेता हो जाते हैं राजस्थान रॉयल्स, पहले वाले के विजेता। शुरुआत कब होती है? 2008 में ना, 2008 में शुरू होता है फर्स्ट एडिशन। विजेता राजस्थान रॉयल्स, विजेता राजस्थान रॉयल्स, विजेता राजस्थान रॉयल्स। फिर आपने बोला एक WPL भी हो जाएगा, WPL इसको बोला जाएगा वुमेन प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग। ये पहली बार खेला जाता है 2022 में, 2022 में। और 2022 में इसके विजेता मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस, है ना? क्लियर? तो ये स्टैटिक वाला पार्ट दिख रहा था कुछ, आपने देखा पहले आयोजन की बात करी गई है, पहले आयोजन की बात करी गई है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें आपको मिलेंगी। जैसे पहली बार इंडिया ने इंटरनेशनल मैच कब खेला? तो पहली बार इंडिया ने टेस्ट फॉर्मेट का ही मैच खेला और वो खेला गया सीके नायडू जी की कप्तानी में 1932 में। पहली बार भारत ने टेस्ट मैच कब खेला? भारत ने कोई भी मैच तो पहले टेस्ट मैच ज्यादा होता था, तो ये खेला गया भारत के द्वारा पहली बार 1932 1932 में। और कप्तान कौन थे उस समय? आप बोलेंगे कप्तान की अगर मैं बात करता हूँ, कप्तान कौन है? सीके नायडू। 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 कप्तान कौन है? सीके नायडू है। कप्तान कौन? सीके नायडू। मतलब सीके नायडू जी नाम से आपने कई सारी ट्रॉफीज भी सुनी है, अब कई सारी ट्रॉफी भी होती है सीके नायडू जी के नाम पर। इसके अलावा आपने बोला सीके नायडू जी के नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया जाता है सीके नायडू जी के नाम पर, है ना? क्लियर? ये बात भी आप याद रखिएगा। अब देखिए, ये तो हो गए पहले टेस्ट के कप्तान। अगर आपसे बोल दिया जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? ये तो जब भारत गुलाम था तब के कप्तान की बात करी गई सीके नायडू। स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान की मैं बात करूं तो लाला अमरनाथ, लाला अमरनाथ जी, लाला अमरनाथ। अब देखो, दो शतक लगाने वाले भी याद रखना है। एक जिन्होंने टेस्ट मैच में पहली बार शतक लगाया, टेस्ट मैच में पहली बार शतक लगाया किसने? वो भी लाला अमरनाथ जी ही थे, वो भी लाला अमरनाथ जी ही थे। अगर आपसे बोल दिया जाए विश्व में टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन? विश्व में टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन? विश्व में टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन? क्या हो रहा है कमेंट बॉक्स में भैया? ये रंजीत कौन है भाई? क्या कर रखा बार बार क्यों आ रहा है रंजीत को ब्लॉक? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या मैंने बोला? पहले कप्तान जब मैच शुरुआत होती है कौन थे? 1932 में सीके नायडू। स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान कौन थे? स्वतंत्र भारत में क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? आपने बोला लाला अमरनाथ। अब दो बातें और शतक वाली, सेंचुरी वाली। पहला सेंचुरी बनाने वाले भारतीय कौन? लाला अमरनाथ। विदेश की धरती पर शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन? है ना? विदेश में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन? ये है सैयद मुश्ताक अली, है ना? हमने यहाँ पर तीन नाम देखे, सीके नायडू, लाला अमरनाथ और सैयद मुश्ताक अली। सीके नायडू पहले कप्तान, लाला अमरनाथ जी स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान। लाला अमरनाथ जी पहले शतक बनाने वाले खिलाड़ी और सैयद मुश्ताक अली विदेश में शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी। सारी बातें अलग अलग है, ठीक है? क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक जो क्रिकेट से आता है वो है क्रिकेट विश्व कप के बारे में। ओडीआई क्रिकेट विश्व कप, ओडीआई मतलब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप। जो अब 50 ओवर का होता है उस वाली क्रिकेट की बात करी जा रही है, जो अब 50 ओवर का होता है उस क्रिकेट की बात करी जा रही है, ठीक है? प्रथम आयोजन, प्रथम आयोजन से आपको कई सारी बातें याद रखनी है। पहला, ये होता है कब, कब, कहां और विजेता। तीन बातें आपको याद रखनी। पहला आयोजन कब हुआ? आपने बोला 1975 में। कहां हुआ? इंग्लैंड में हुआ। विजेता आपने बोला वेस्ट, ठीक है? अब आपको भारत से सारे सवाल याद रखने हैं, मतलब भारत शब्द जहां पर आ जाए क्रिकेट विश्व कप में आपको सारा ही पता होना चाहिए। जैसे क्या क्या सर? जैसे भारत कब कब विजेता रहा है, भारत कब कब विजेता रहा है, भारत कब कब उप विजेता रहा है, भारत कब कब उप विजेता रहा है ना? भारत में कब कब आयोजन कब कब हुआ है, भारत में आयोजन भारत में कब कब हुआ है। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी, ठीक है? देखो विजेता की बात मैं करता हूं तो भारत रहा है विजेता दो बार, एक बार 1983 में और एक बार 2011 में, ठीक है? 1983 में, 2011 में। तो आपको इनके बारे में पूरा याद होना चाहिए। जैसे 1983 वाला कहां पर हुआ था? आप बोलेंगे इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है? विजेता भारत ही रहा था, उप विजेता मतलब किसको हराया गया था? आप बोलेंगे वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, है ना? और कप्तान कौन थे? कप्तान कपिल देव, कप्तान कपिल देव, ठीक है? इसके बाद आपसे 2011 वाला भी पूछ सकता है, तो आप बोलेगा ये हुआ था भारत और बांग्लादेश में, भारत व बांग्लादेश में। उप विजेता श्रीलंका, उप विजेता श्रीलंका। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है? उप विजेता भारत कब कब रहा है? आप बोलेंगे ये भी दो बार भारत उप विजेता रहा है, एक बार 2003 में, एक बार
2023 में। और दोनों बार कौन विजेता रहा है भारत को किसने हराया है? आप बोलेंगे विजेता की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों बार रहा है ऑस्ट्रेलिया। दोनों बार रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। आयोजन भारत में कब हुआ है? आप बोलेंगे एक बार 1987 में हुआ है, एक बार 1996 में हुआ है, एक बार 2011 में हुआ है, एक बार 2023 में हुआ है ना? ये बात याद रखनी है। आपसे बोला जाए सर्वाधिक सफल टीम, आपसे बोला जाए सर्वाधिक सफल टीम, सर्वाधिक सफल टीम, आप बोलेंगे ये भी है ऑस्ट्रेलिया। कितनी बार? 6 बार इसने पदक जीते। कब-कब जीते? आपने बोला एक बार जीता 1987 में, फिर एक बार जीता 1999 में, फिर एक बार जीता 2003 में, फिर जीता 2007 में, फिर जीता 2015 में, फिर जीता 2023 में। 6 बार, ठीक है? 6 बार। ये सर्वाधिक सफल टीम। इतनी बातें आपको ज़रूर से याद रखनी है क्रिकेट विश्व कप के बारे में, ठीक है? क्लियर? उमेश जी का बहुत खतरनाक सवाल है, इस सवाल को देखकर मैं डर चुका हूँ। सर एक क्वेश्चन है, आप अभी तक जितना पढ़ाए हैं, वो सब पूरा याद रखना है। अरे नहीं बच्चा, मैं याद रखने के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। आप बस इनको एक बार पढ़ लीजिए, है ना? और उसके बाद दोनों हाथ ऊपर करके बोलना है शिवम सर की जय। बस, काम खत्म। पढ़ना थोड़ी, तुमको याद थोड़ी करना है। तो एग्ज़ाम में थोड़ी आएगा ये, है ना? नहीं, नहीं। एग्ज़ाम में जो आएगा वही बस याद रखना है। तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, मेरे पैर काँप रहे हैं इस सवाल का उत्तर देते हुए। मैं एकदम डरा हुआ हूँ। ओडीआई मतलब क्या होता है? वन डे इंटरनेशनल, मतलब ऐसा इंटरनेशनल मैच जो एक दिन के अंदर ही खत्म किया जाए, है ना? तो क्लियर? हाँ, बिल्कुल शिवम सर की जय बोलना है। दोनों हाथ उठा के, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के। और कुछ बच्चे दोनों पैर उठा के भी, दोनों हाथ, दोनों पैर उठा करके खड़े होकर के, पहले खड़े होना है, फिर दोनों हाथ और दोनों पैर उठा करके बोलना है शिवम सर की जय। ठीक? चलो, डब्ल्यूपीएल मैं आपको बता चुका हूँ। शब्दावली, कुछ प्रमुख शब्दावली और देखते हैं। कुछ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कुछ और देखते हैं। जैसे चाइना मैन हो गया। मैं आपको कुलदीप यादव जी की फोटो ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, चाइना मैन मतलब जो उल्टे हाथ से बॉल फेंक रहे थे और बॉल टर्न हो रही थी, है ना? चलो, हिट विकेट, इसके अलावा क्या हो गया? स्लिप हो गया, इसके अलावा मिड विकेट हो गया, इसके अलावा सिली पॉइंट हो गया, है ना? तो ये फील्डिंग वाली पोजीशन है। स्लिप, मिड विकेट, हिट विकेट, है ना? ये फील्डिंग वाली पोजीशन है, फील्डिंग वाली पोजीशन है। ठीक है? क्लियर? और जो बच्चे थोड़ा धीरे लिख रहे हैं, मेरी स्पीड से नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी बच्चा क्लास की, तो आप उससे नोट कर लीजिएगा, ठीक है? गुस्सा नहीं होना है ना? चलो, चकवर्थ लुईस स्टर्न क्या है? डीएलएस, टीएलएस, टीएलएस, टीएलएस क्या है? चकवर्थ लुईस स्टर्न, है ना? एक बच्चा बोल रहा है रेखा सर मेरे फॉर्म में फीमेल मेल हो गया है। ओह भैया, ये फीमेल अपना जेंडर मेल कर दिया है। अब तो देख लीजिए एडिट की डेट है कि नहीं। अगर उस फॉर्म की एडिट की डेट नहीं होगी तब अब कुछ नहीं हो सकता है ना? मेरी जानकारी के हिसाब से। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है बच्चों के साथ कि उनको वापस भेज दिया गया है, एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया है कि भैया इसमें दूसरा जेंडर लिखा हुआ है। भले आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब सेम रहा है ना? आपके केस में कुछ और हो जाए, आपको एग्ज़ाम देने दिया जाए, एफिडेविट वगैरह लगवा करके कि भैया मेरे से गलती हो गई है, तो वो आप एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। लेकिन जितनी मेरी जानकारी है, अगर एडिट वाली डेट खत्म हो गई है, एडिट वाली डेट होगी तब तो अच्छी बात है। अगर डेट खत्म तब फिर समस्या है। टीएलएस क्या होता है? मतलब मान लीजिए कि वनडे इंटरनेशनल है, 1 दिन में मैच खत्म करना है। अब मैच खत्म करने का टाइम दे दिया जाता है कि भैया इतने घंटे मैच खत्म करना है। आपातकाल स्थिति मतलब कि भैया बारिश-वारिश हो गई, थोड़ा 1-2 घंटे बढ़ा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारिश एक टीम ने खेल लिया, मान लो एक टीम ने बनाया 300 रन, 50 ओवर में 300 रन। दूसरी टीम की बैटिंग आने वाली थी तो गिरने लगा पानी। अब ये हुआ कि भैया पानी गिर रहा है तो चलो जितना टाइम बचा है उस टाइम के हिसाब से एवरेज रन निकालते हैं कि चलो अब 20 ओवर खेलने का टाइम है तो 20 ओवर में साहब आप 150 रन बना लेना, 150 रन बना लिए तो आप जीत जाओगे, ठीक है? ऐसी बात आपको देखने को मिलती है। क्लियर? तो डीएलएस यही हो गया। चिली पॉइंट फील्डिंग वाला एक प्रारूप है। बाउंसर, बाउंसर कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से बाउंसर उसी को माना जाता है कि जब बॉल आ रही है कंधे के ऊपर बार-बार आए, कंधे के ऊपर बार-बार आए, है ना? तो भी बाउंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है? क्लियर? बाउंसर। एक क्या हो गया? एक है बेंड योर बैक। बेंड योर बैक मैं तुमको बता चुका हूँ। बेंड मतलब झुकाना। बेंड योर बैक मतलब अपनी कमर को झुकाना। अब ये क्यों? आपने बोला जब कोई गेंदबाज आता है दूर से, है ना, बॉल फेंकने के लिए, तो वो हल्का-सा झुक के बॉल को फेंकता है, यूँ करके बॉल को, है ना? यूँ आता है, यूँ बॉल को फेंकता है। तो बॉल को गति देने के लिए उसकी कमर थोड़ी-सी झुक गई, है ना? बॉल को गति देने के लिए कमर उसकी थोड़ी-सी झुक गई। बस इसी को बोला गया बेंड योर बैक। डायरेक्ट एग्ज़ाम में आएगा कि बेंड योर बैक का संबंध किस खेल से है? दीदी वहाँ ब्लॉक नहीं थी। मैं अपनी पर एक जगह अभी एक जगह क्लास कर रहा था, तो एक बच्ची लिख रही है कि मैं ब्लॉक तो नहीं हूँ। मतलब लोगों को कई बार डाउट हो जाता है कि वो ब्लॉक है और जब कोई भी ऐसा मैसेज करता है कि मैं ब्लॉक तो नहीं हूँ, तो मैं उसकी कामना पूरी कर देता हूँ, है ना? उसकी इच्छा रहती है ब्लॉक होने की तो मैं तुरंत ब्लॉक कर देता हूँ। भैया आपकी इच्छा और हम ना माने ऐसा थोड़ी हो सकता है ना? किसी को ब्लॉक होना होगा तुरंत बताना, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, संकोच वाली बात नहीं है, ठीक है? चलो, बेंड योर बैक आपने देख लिया। मैन कैडिंग क्या होता है? मैन कैडिंग, मैन कैडिंग क्या होता है? रुको दिखाता हूँ तुमको, ये वीडियो में दिखाता हूँ मैन कैडिंग क्या होता है। क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस है? नहीं भैया स्पोर्ट्स में की बात कर रहे हैं ना? सर आप गुस्सा क्यों होते हैं हर बात पे? अरे हम कहाँ गुस्सा हो रहे हैं भाई? मेरे को आज तक गुस्सा आया है? नहीं ना? मैंने आज तक किसी पर गुस्सा नहीं किया, तुम बोल रहे हो सर आप हर बात पे गुस्सा होते हैं। चलो आओ दिखाता हूँ मैन कैडिंग क्या है।
ये देखो, ये बॉलर आया, बॉल फेंकने वाला है, लेकिन ये रन दौड़ने वाले को ज्यादा जल्दी थी, पहले ही आगे चला गया, है ना? तो ये भाई साहब ने बॉल नहीं फेंकी, आउट कर दिए। ये 2019 में आर अश्विन जी ने जोस बटलर को ऐसे आउट किया था। हमारे गांव घर आते में ये वाला आउट कर दो तो आप सर फूट जाए सामने वाले का कि तुमने ऐसे कैसे आउट कर दिया। नहीं भैया, ये आउट नहीं माना जाएगा। शुरुआत में जब क्रिकेट होता था तो इसको बड़ा ही बेईमानी वाला माना जाता था कि भैया तुमने बेईमानी की है आउट करने में, है ना? ऐसे थोड़ी, है ना? हम बोल्ड करके ही आउट करेंगे, कैच लेकर ही आउट करेंगे, ऐसे थोड़ी हम आउट करेंगे, नहीं। लेकिन अब इसको स्मार्टनेस माना जा रहा है कि भैया ये स्मार्ट तरीका है। जो भी हो तो आप याद रखिएगा, मैन कैडिंग, मैन कैडिंग शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। क्रिकेट, क्रिकेट। ये क्या है भैया? ये नो बॉल है, फ्री हिट वाला नो बॉल। ये फ्री हिट वाला नो बॉल, है ना? ये ऐसे नो बॉल दी जाती है, ऐसे फ्री हिट दी जाती है, ऐसे वाइड दी जाती है, वाइड बॉल, है ना? आउट ऐसे दिया जाता है, आउट। और क्या होता है? 4 रन ऐसे होता है, 6 रन ऐसे होता है, ठीक है? एक बार एक खिलाड़ी ने बहुत जल्दी-जल्दी 6 रन बनाए, तो जो एम्पायर था वो बार-बार यूँ कर रहा था। सब लोग सोचे कि ये डांस कर रहे हैं, बल्ले, 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 है ना? ये देखो, ये है एलबीडब्ल्यू, लेग बिफोर विकेट। जब बॉल विकेट पर जा रही हो, खिलाड़ी का धर्म है, कर्तव्य है और उसकी ड्यूटी है कि वो बैट से बॉल को रोके, बैट से बॉल को मारे। लेकिन कई बार खिलाड़ी अपने पैर से ही मार देते हैं, तब फिर देखा जाता है क्या ये बॉल अगर पैर से नहीं रुकती तो विकेट में जाती? अगर हाँ, तो आउट बोल दिया जाता है। ठीक है? क्लियर? सर जी समझ नहीं आ रहा है, आप किस टॉपिक से पढ़ा रहे हैं? तो आयत जी के सवाल ने तो मुझे एकदम झोल कर रख दिया, है ना? मेरी आत्मा अब निकल नहीं पा रही, तुमको दिखाई ना देगी, नहीं तो मेरी आत्मा यहाँ निकल कर बाहर आ चुकी है। सर आप कौन-सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? ये क्या लिखा हुआ है? ये अंग्रेजी में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है ना? भाई वीडियो चल रहा है, अब मैं क्या ही बताऊँ? वीडियो तक चल रहा है। चलो कोई नहीं। क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है? 155 से लेकर 163 ग्राम तक होता है। 2 विकेटों के बीच की दूरी 22 गज होती है, लगभग 22 गज होती है। क्रिकेट टाइम आउट, आपसे पूछा जाए क्रिकेट में कितने टाइप के आउट होते हैं? अरे! टाइम हो गया ना क्लास में। चलिए अब यहाँ पर से मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, है ना? मुझे अभी लगभग कितने 40 सेकंड के अंदर दूसरी क्लास के अंदर पहुँचना है, तो आप लोग रखेंगे अपना ध्यान। इसके आगे से मुलाकात होगी अगली क्लास में। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।